रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया। अरे छोड़ोगे कुछ देश में कि नहीं? बोल रहा हूँ मैं, ठीक बोल रहा हूँ। बोलिए क्या बोल रहे हैं मैं ठीक बोल रहा हूँ। मोदी जी राहुल गांधी के एक बाल के लाखों हिस्से भी नहीं। मोदी जी की कितनी पत्नियां हैं आपको क्या मालूम? घर बार छोड़ने का मतलब है देश बेच देंगे आप। पत्नियां हैं? अरे घर बार छोड़ने का आप घर बार छोड़ने का मतलब आप देश बेच देंगे। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, आपको नहीं पता? आप ही लोगों ने दिखाया गुजरात की उस लड़की के बारे में जिसका वो पीछा कराते थे मुख्यमंत्री रहते हुए। मैं कह रहा हूं क्या, कहां छिपे हैं वो तत्व? आजादी के किसी चिन्ह को मोदी जी देखना नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी और मोदी को भी भगाएंगे और देश को बचाएंगे, देश की संपदा को बचाएंगे। बीजेपी को भगाएंगे आप, नरेंद्र मोदी को भगाएंगे आप? निश्चित रूप से देश भगाएगा। ये धमकी नहीं है। ऑफ इंडिया को भगाओगे आप? ये धमकी नहीं है, ये विचार है मेरा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का विचार है कि 21 साल का नौजवान जब बेरोजगार होगा तो हाथ में हथियार नहीं उठाएगा, बचेगा। आज सब पर थूक कर चाटा है। अगर जरा भी हया और शर्म हो तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस तूफान की तरह से आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तूफान। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आपको मालूम होगा कि ईडी का जो खेल चल रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति, लगातार कई बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस कार्यकर्ता खुलेआम सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा हो, विरोध जता रहा हो ईडी के खिलाफ। आपने कहावतें सुनी होगी कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि ललित मोदी को पिछले कई सालों में ईडी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन वहां पर सुष्मिता सेन ने उसे ढूंढ लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र यादव साहब। यादव साहब, क्या देख रहे हो? माहौल तो बड़ा खराब चल रहा है, आप लोग सड़कों पे उतर रहे हो ईडी के खिलाफ। लगता है कि सुधार हो पाएगी तमाम चीजें? ये अन्य मुद्दे जो हैं वो तो गायब हो जा रहे हैं। देखिए, ये ईडी सीडी कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, नौजवान, रोटी, दही, दूध, पनीर, घी, मक्खन सब जीएसटी के दायरे में। अरे सर, वो रेवेन्यू मॉडल है। बार बार मुझे एक ही बात कहना पर वो रेवेन्यू, उससे देश चलता है, वो जरूरी है, नीड है वो नीड है। हाँ। वो रेवेन्यू है। इन 8 सालों में उसी रेवेन्यू ने रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया। अरे छोड़ोगे कुछ देश में कि नहीं? तो राहुल गांधी जिन कदमों को उठा रहे हैं उन कदमों को रोकने के लिए ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मोदी से बड़ा नेतृत्व राहुल गांधी के पास है, मोदी से बड़ा जो है विजनरी राहुल गांधी हैं, आप ये कह रहे हो? देखिए, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं टिल टाइम, ये अलग बात है। लेकिन मोदी राहुल गांधी के एक बाल का लाखवां हिस्सा भी नहीं है। ना, क्या बोला आपने? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैं ठीक बोल रहा हूँ। मोदी जी राहुल गांधी के एक बाल के लाखों हिस्से भी नहीं है। जिस परिवार ने इस देश के लिए अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिनके परनाना जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ लिए प्रधानमंत्री के रूप में, उस दिन 200 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति राष्ट्र के नाम दे दी, जिनकी दादी ने अपना बलिदान देश के एकता और अखंडता के लिए दे दिया, जिनके पिता ने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया और देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिनकी माता जी ने प्रधानमंत्री पद को, जिसको वोट चोरी करके मोदी ने प्राप्त कर लिया, श्रीमती सोनिया गांधी ने उसको एक बार नहीं 2 बार ठोकर मारने का काम किया। कब तक खेलोगे सर? इमोशनल कार्ड है कि हमने कुर्बानी दे दी, उसने कुर्बानी दे दी, ये तो इमोशनल कार्ड है। मुद्दे की बात करो ना कि कौन, कितने कार्यकर्ता आपके सड़कों पर है जो जीएसटी की लड़ाई लड़ रहा है? कितने कार्यकर्ता है जो आज जो देश में विधायकों की खरीद फरोख्त है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है? मुद्दा कहाँ है? ये मुद्दा तो आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हो। ये इमोशनल कार्ड है। सच्चाई को आप इमोशनल कार्ड कहेंगे? इंदिरा गांधी, कभी माननीय राजीव गांधी का एग्जाम्पल सेट कर। क्यों आखिर क्यों एग्जाम्पल ना हो? भारतीय राजनीति में कोई परिवार मुझे आप बताइए जिस परिवार का ये इतिहास रहा हो। बताइए मोदी जी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का
जिस आदमी का एक नखून जंग आजादी की लड़ाई में मैं कटा बता रहा हूं हो, ना। बताइए। और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सही कह रही है ना कि मोदी जी ने घर बार छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, वो भी इमोशनल कार्ड है, उस पे भी वो बोलो। अरे मोदी जी की कितनी पत्नियां हैं आपको क्या मालूम? घर बार छोड़ने का मतलब है देश बेच कितनी देंगे आप। पत्नियां हैं? अरे घर बार अरे छोड़ने क्या का कह रहे हो, सर? आप घर बार छोड़ने का मतलब आप देश बेच देंगे। ना, सुनो। कितनी कांग्रेस के महान नेताओं ने जिन बलिदानों से इस देश को सींचा, आप उसको कन कन बेच देंगे। कांग्रेस इसी लड़ाई को लड़ रही है, और कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, कांग्रेस देश बचाने की लड़ाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की आदत में लड़ रही है। आपने कहा घर बार छोड़ने के बाद कितनी पत्नियां, ये क्या हुआ सर? क्या सवाल है? धर्माचार्य हैं वो? बिल्कुल है। वो शंकराचार्य हैं क्या? नहीं है। आप ऐसा सवाल ही क्यों पूछते हो? वो शंकराचार्य हैं क्या? जो तपस्या कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं। जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे मोदी, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, आपको नहीं पता? आप ही लोगों ने दिखाया गुजरात की उस लड़की के बारे में, जिसका वो पीछा कराते थे मुख्यमंत्री रहते हुए। मैं कह रहा हूं क्या? कहां छिपे हैं वो तथ्य? वो भी आए ना ईडी के सामने, सीबीआई के सामने। सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं छिपाया जा सकता। आपके नेता कहते हैं। और फिर हाँ 60-65 साल जिस परिवार ने सत्ता चलाई हो, जिस पार्टी ने सत्ता चलाई हो, आजादी के किसी चिन्ह को मोदी जी देखना नहीं चाहते। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जिसने देश को जगाया अंग्रेजों के खिलाफ। वो अखबार है, इसलिए मोदी जी की निगाह में वो नेशनल हेराल्ड और कौमी एकता नाम वो चुभता है उनके दिमाग में। 8 साल के अंदर एक एक चीज की जांच कराने का काम मोदी सरकार ने, मोदी जी ने किया है। लेकिन मिला क्या? ऊंट के मुंह में जीरा। मिला क्या? नेशनल हेराल्ड। खोदा पहाड़ निकली चुईया। नेताजी सुभाष की फाइलों के भी तो चेक कराई थी। बताएं मोदी जी क्या सच है उसमें? क्यों बंद करा दी वो फाइल? ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार। आज क्यों राजनाथ सिंह जी बोले, आज क्यों नितिन गडकरी बोले कि आज लड़ाई सत्ता के लिए हो रही है? महात्मा गांधी जी के टाइम देश के लिए लड़ाई हुआ। ना, नड्डा साहब ने जो कहा, जेपी नड्डा साहब बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो कहा कि विचारधाराएं खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी नस्ते नाबूद हो गई, नामो निशान मिटाने में। सही कह रहे हैं फिर तो वो। क्या सही कह रहे हैं? क्या सही कह रहे हैं नड्डा जी? कांग्रेस किसी के कहने से नस्त नाबूद हो जाएगी? आप देखते नहीं है कांग्रेस का वर्कर किस तरह से चारों तरफ सड़कों पर निकलता है? देखना ही नहीं। खाली सत्ता प्राप्त हो जाए इसमें कांग्रेसी कभी विश्वास नहीं रखता। कांग्रेसियों ने अगर सत्ता की लड़ाई होती तो कभी अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश को आजाद ना करा पाए होते कांग्रेसी। कांग्रेस और कांग्रेस के महान नेता ही हैं जिन्होंने अंग्रेजों की शख्सियतों को भगाया और देश को आजादी दिलाई। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी को भी भगाएंगे और देश को बचाएंगे, देश की संपदा को बचाएंगे। बीजेपी को भगाएंगे आप? नरेंद्र मोदी को भगाएंगे आप? निश्चित रूप से देश भगाएगा। प्रेसिडेंट और कांग्रेस के नेताओं की, महान नेताओं की अगुवाई में भगाएगा। राहुल जी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में भगाएगा और इस देश को बिकने से बचाएगा। सर ये तो धमकी दे रहे हो। ये धमकी नहीं है। ऑफ इंडिया को भगाओगे आप? अरे आप, ये धमकी नहीं है, ये विचार है मेरा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का विचार है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की सोच है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की बुनियाद कांग्रेस के महान नेताओं की अगुवाई में रखी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का धर्म और दायित्व है कि हम इस देश को बचाएंगे। और ये लड़ाई जो चल रही है ये देश बचाने की लड़ाई है। बचा ही तो है, देश कहाँ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। धन्य है नरेंद्र मोदी का शासनकाल जो आज भी भारत बचा हुआ है। भारत बचा है। क्या लग रहा है? भारत बचा है। पूछ रहा हूं, क्या लग रहा है आपको? जिस देश के नौजवान को 17 साल की उम्र में भर्ती कर 21 साल की उम्र में आप रिटायर कर देंगे, देश बचेगा? देश बचेगा? क्या मैप है मोदी जी और मोदी जी की सरकार के पास कि 21 साल का नौजवान जब बेरोजगार होगा तो हाथ में हथियार नहीं उठाएगा, बचेगा? आप उत्सुका रहे हो, उनको प्रोवोक कर रहे हो सर, प्रोवोक कर रहे हो आप। बचाने, वो उकसा नहीं रहे हैं। भविष्य में जो कुछ हो सकता है मुझको और यस आप अरे हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं सरकार का और बराबर करेंगे। आज क्या हो गया? 2 करोड़ नौकरी का रोजगार देने का वादा किया था प्रतिवर्ष। कहाँ है मोदी जी के वो बयान? अगर मोदी जी 2013 में अपने दिए हुए भाषणों को सुन लेंगे तो खुद शर्मा जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं वो सुन लें अपने पीएम हाउस में बैठकर
जो कुछ उन्होंने कहा था जीएसटी पर, जो कुछ उन्होंने कहा था आधार कार्ड पर, जो कुछ उन्होंने कहा था देश के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, किसान की मूल्य का 2 गुना कर देंगे लागत का उनके ऊपर, आज सब पर थूक कर चाटा है। अगर जरा भी हया और शर्म हो तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। यस, दे देना आप लेंगे, आप लेंगे इस्तीफा? अरे मैं एक देश का नागरिक हूं तो मेरा भी अधिकार है, मैं इस्तीफा नहीं मांग सकता। अगर मैं सरकार बनाने में योगदान करता हूं देश का नागरिक होने के नाते। दिलवाइए सर, प्रेसिडेंट जो है उनको बोलिए इस्तीफा देंगे, गैर किसी गांधीवादी को बनाए प्रेसिडेंट। अरे गांधी चुनाव होता हमारे यहाँ बाकायदा, तो उधर भी तो किसी पार्टी में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव नहीं होता हिंदुस्तान में। कांग्रेस में गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर पर सदस्यता होती है, चुनाव होता है। बूथ पे है आदमी? क्यों नहीं है आदमी? कहाँ है? क्यों नहीं है? कहां से 12 करोड़ वोट मिल गया? कहां से 13 करोड़ वोट मिल गया कांग्रेस को? हार जीत से थोड़ी आंका जाता है। कांग्रेस कोई सपना ना देखे, कांग्रेस तूफान की तरह से आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तूफान? यस, तूफान ये देश देख रहा है, हर अत्याचार को देख रहा है, हर बेहयाई को देख रहा है, हर निकम्मेपन को देख रहा है, नौजवान बेरोजगारी को देख रहा है, जनता महंगाई को देख रही है। ये तो देश में 70 साल 75 साल के इतिहास में, इस अमृत काल में अगर नाज की रोटी पर भी, आटे पर भी टैक्स लगे, ये अंग्रेजों के दलालों की सरकार है। जो काम अंग्रेजों ने किया वो उनके पिट्ठू भी कर रहे हैं, जिन्होंने दूध नहीं छोड़ा, दही नहीं छोड़ी, चाय नहीं छोड़ी, सब पर टैक्स लगा दिया। बड़ा शर्म की बात है जब आप जैसे लोग, जिम्मेदार कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं एक प्राइम मिनिस्टर को, वो प्राइम मिनिस्टर जो एक तरीके से लोकतांत्रिक विचारधाराओं के ऊपर बनी हो, उस तरीके से आया हो, आप कह रहे हैं अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, आरएसएस के दलाल हैं, इस तमाम शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत चीजें हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 800 साल मुगलों ने राज किया, अगर मुगलों पर बोलते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुगलों पर बोलती है तो अंग्रेजों पर क्यों नहीं बोलती है? इसलिए कि उनके जो आइकॉन थे सावरकर, उन्होंने 60 रुपए महीने पेंशन जो पाया था, उन्होंने वादा जो किया था कि हम कभी आपकी नीतियों से अलग नहीं हो पाएंगे।